या दान क्या लगता है? मैंने दान किया और मैंने सेवा की, दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है? सेवा करनी पड़ती है, दान दे के छूट जाती है। दान में अपना हाथ ऊपर होता है, सामने वाले का हाथ नीचे होता है, और सेवा में सामने वाला हमें मौका देता है। अगर आप लोग नहीं यहाँ आते तो मैं बोलता, तो आप सभी ने यहाँ आकर मुझे मौका दिया कि नहीं? तो आप लोगों ने सेवा का मौका दिया कि नहीं? तो आप सभी का धन्यवाद होना चाहिए कि नहीं? सभी का जोर से तालियों से समझ रहे हैं? ईश प्रार्थना आपने सुनी, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी कुछ लेना सीखे। आप डाइट तक इतना भी करो, लेकिन आपका स्वभाव लोभी है, क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, तो डाइट से चेंज होने में बहुत समय जाएगा। समझ रहे? तो आपको प्रत्यक्ष जीवन में कोई सेवा का काम करना पड़ेगा। अंदर की खुशी, अंतर की खुशी का अनुभव करना है तो निस्वार्थ सेवा का काम करना पड़ेगा। अभी सूर्य रोज आता है ना, अपनी गर्मी देता है कि नहीं? अपने टाइम टेबल से आता है कि नहीं? कोई छुट्टी ली उसने? एक भी सिक लीव, प्रिविलेज लीव ली? हाँ, हो गया इतना, लाखों साल हो गया, चल मैं एक दो दिन छुट्टी लूँ किया। अगर ले ले 2 दिन की छुट्टी तो क्या होगा? हमारी छुट्टी हो जाएगी, होगी कि नहीं? हवा बहती है ना, यहाँ भी ऑक्सीजन है कि नहीं? आप जहाँ से भी आए, गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से या यूपी से, हवा है कि नहीं? आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो या 50वें माले पे रहते हो, हवा की व्यवस्था कुदरत ने की कि नहीं? नदियाँ सभी जगह है कि नहीं? बादल बरसते हैं कि नहीं? पेड़ पौधे सभी जगह है कि नहीं? ये सभी किसकी व्यवस्थाएं हैं? ये सभी देने के लिए बैठे हैं कि नहीं? इन्होंने किसी को ना बोला, जो आया उसको दिया, बराबर है। तो कहीं पे हमें जाना पड़ेगा लेने के लिए, कहीं वो हमारे पास आ जाती है। जैसे हवा है हमारे पास आती है, हवा लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो ये कुदरत की व्यवस्थाएं हैं, तो उसके लिए हमने अपनी कुदरत को धन्यवाद दिया क्या? ठीक है ना, वापस पूछे सु अपन आई जरूर, लेकिन सुबह उठ के धन्यवाद कीजिए कुदरत को। इतना अद्भुत शरीर दिया है जो अपने आप से चलता है, उसकी पूरी वाट लगा दी हमने, गलत खान पान, गलत सोच। समझ रहे हैं? वो जाति, भाषा, प्रांत ऐसा कुछ देखता है कुदरत? कुदरत कुछ देखता है क्या? जो आया सभी को देता है कि नहीं? देता है कि नहीं? देता है। हमें भी वही करना है, बिना भेदभाव देना है। समझ गए? देने के बाद कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है, आपको बताऊं, बहुत डिफिकल्ट है। ना तो पैसे की अपेक्षा, ना तो हमारा मान सम्मान, बहुमान, कुछ भी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। तो ये कहाँ कर सकते हैं? अनजानी जगह पे जाके करो। जहाँ आप गए वो गए, बाद में आप जाओगे नहीं, आप उनको मिलोगे नहीं, तो आपको कुछ सोचना नहीं है। ये था, मैंने किया, मैंने दिया, मैं वापस चला आया। अभी उसका क्या होता है वो आपको सोचना नहीं है। आपने अच्छे भाव से दिया, बात खत्म हो गई। अभी वो लोग नशा करेंगे, फिर बेच के पैसा खाएंगे, ये वो सब आपका सोचना नहीं है। मैंने अच्छे भाव से दे दिया, बात खत्म। समझ रहे हैं? वो भाव से सेवा करनी है। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सालों साल से पड़ी है,
तो एक कारण समझ लीजिए, निमित्त समझ लीजिए, ये कचरा जो है वो निकाल के दे दीजिए, अनजान जगह पे जाके दे दीजिए, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो रास्ते में छोड़ दीजिए। जिसका हक है, जिसका अधिकार है, वो लेके जाएगा। आपको सोचना नहीं है किसको मिला, क्या मिला, अरे मैंने दिया, नहीं, मैं और मेरा निकालने के लिए करना। समझ गए? अभी कहाँ देना है? जहाँ आपको भगवत्ता दिखती है वहाँ देना है। सामने में भगवान जैसी कुछ चीजें दिखती है वहाँ देना है। कहाँ देना है? कहाँ देना है? आपको सामने वाली चीज में, वो प्राणी हो, व्यक्ति हो, जो भी हो, वो भी भगवान का स्वरूप है। उसको भी उसी भगवान ने बनाया है जिसने मुझे बनाया है। वही व्यवस्था की ये देना है, तो उसको देना है। समझ में आते हैं? एकात्मता का वो जगह पे देना है कि ये मेरे ही है। आपके अंदर से आवाज आएगी, वहां देना है। कहाँ देना है? आपके भीतर से इंस्पिरेशन आएगी, वहां देना है। किसी को इंस्पायर करने के लिए देना है। सेल्फलेस सेवा में किसका नाम है सबसे बड़ा? किसका नाम है? हाँ, किसका नाम है? किसका है? शनिचर को हो चुका ना, उसके लिए हनुमान जी ने क्या किया? राम जी ने बताया ये करना है। हनुमान जी को पता भी नहीं था कि मेरे में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, लेकिन राम जी ने बताया है तो वो ताकत उसमें आ गई कि नहीं? वो लंका चले गए कि नहीं? माता सीता जी के पास पहुंच गए कि नहीं? उनको राम जी का मैसेज दिया कि नहीं? फिर गिरफ्तारी करके रावण के पास गए कि नहीं? सोने की लंका जला के आए कि नहीं? फिर समुद्र में जाकर उस अग्नि को मिटा दिया और राम जी को ये मैसेज दिया। फिर हनुमान जी ने क्या किया? व्हाट्सएप पे डाला, कितनी लाइक्स आती है, कितनी तारीफ होती है, कुछ देखा? मेरे राम जी ने बताया, मैंने किया, मेरा काम करता। समझ रहे हैं? कोई अपना बढ़ावा चढ़ावा दिखाने गए? हनुमान जी गए क्या? राम और रावण का युद्ध चालू था। लक्ष्मण घायल हो गया। वैद्य ने बताया कि ये जड़ी बूटी चाहिए। कहाँ पे थी वो जड़ी बूटी? हिमालय में। कितना लंबा डिस्टेंस? कितना लंबा? 2-2,500 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा। हनुमान जी खुद गए, उनको कुछ पता चला ये जड़ी बूटी, मुझे कुछ पता नहीं, पूरा पहाड़ का पहाड़ उठा के लाए ही नहीं, ला के रख दिया, मेरा काम करता। फिर वो जड़ी बूटी से लक्ष्मण जी ठीक हो गए। हनुमान जी ने क्या किया? अपनी तारीफ के लिए कुछ किया? क्या किया? मैं इनकी सेवा करूँ, जो भी काम है वो मैं करूँगा, इसमें अच्छा बुरा लगाने जैसा कुछ भी नहीं है। तो सेवा हनुमान की होती है। मंदिर सबसे ज्यादा किसके हैं? क्यों सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं? क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ सेवा की। और हनुमान जी का मंदिर बनाने में क्या मेहनत लगती है बताओ? कोई भी एक पेड़ है, एक पत्थर ले लो, उसको थोड़ा कलर दे लो या वो कलर लगा लो, हो गया ना हनुमान का मंदिर। और कोई अपना माता टिकेगा कि नहीं? कुछ न कुछ रख के जाएगा कि नहीं? सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान के हैं, क्योंकि हनुमान ने क्या किया था? तो कुछ हमको हनुमान के गुण लेने पड़ेंगे। मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, वो निकाल
करने के बाद किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। समझ रहे? कितना देना चाहिए? जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, अपनी इच्छा से दे सकते हैं, अपनी खुशी से दे सकते हैं। मन में कोई गलत भाव नहीं आया, अरे यार उनसे दे दिया, पछतावा नहीं होना चाहिए, इतना दीजिए। कभी कभी लिखवा देते हैं, फिर पछतावा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो जितना लिखवाइए बाद में पछतावा नहीं करना, वो जीरो हो जाता है। क्या होता है? समझ गए? जबरदस्ती से लिखवाना नहीं है। समाज में सब लिखवा रहे हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। आपको लगता है कि इसमें से कुछ अच्छा काम हो रहा है तो बिल्कुल देना है। समझ में आ रहा है? मैं बहुत गहरी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। पैसे की जरूरत है घर की व्यवस्था चलाने के लिए। जितना जरूर है उतना पैसा कमाइए, उससे थोड़ा ज़्यादा कमाइए। उससे ज़्यादा कमाएंगे तो आपकी हैप्पीनेस कम हो जाएगी, क्योंकि पैसे संभालने में, मैनेज करने में आपको टेंशन आएगा, गलत काम करने पड़ेंगे। तो ज़्यादा पैसे अगर है तो अच्छे काम में इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं। क्लियर? कैसे करना है? निस्वार्थ सेवा करनी है, बड़े प्रेम से करनी है। देखिए ये विषय में जो बोल रहा हूँ ना, बोलने में सिंपल है, करने में डिफिकल्ट है सेवा, लेकिन ये करनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी भी करना चालू करो। अनजान में जाके दे के आ जाओ, या कोई रास्ते पे छोड़ के आ जाओ, मुझे कुछ नहीं देना, दे दिया बात। कुछ खाना पकाया है, ज़्यादा है, किसको दूँ? काम वाली को दूँ? तो अपेक्षा होगी, अरे रोज मैं खिलाती हूँ, एक दिन खिलाया तो आई, होगा कि नहीं? तो किसी अनजान को दे दीजिए, नहीं होगा तो रास्ते पे रख दीजिए, छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं? बड़े प्यार से करना है। अमिताभ बच्चन है, उसको कोई भी रोल दिया गया, उसने 100% जस्टिस दिया कि नहीं उसके रोल को? फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर का हो, डॉन का हो, कुली का हो, या कोई भी रोल हो, किया कि नहीं? हमारा भी कोई ना कोई रोल है, अपने रोल को 100% जस्टिस देना चाहिए। समझ रहे हैं? अरे मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो नौकरी करता हूँ, 15, 20, 25 हज़ार रुपया पगार है, उसमें से भी जो होता है वो आप दे सकते हैं। आप 2 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, 50 लाख कमाओ, कुछ देना चालू करो। क्लियर? बस प्यार प्यार बने, हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे जगह, हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे। क्या समझ में आया? 2 चीज होती है, एक कर्म की थियरी है, जो करोगे वो पाओगे, गिव एंड टेक का रिलेशन है, और एक जो रिलेशन है सिर्फ देना है, देना है, प्यार से देना है, कोई भी अपेक्षा के बिना देना है, प्रेम से देना है। तो कुछ प्रेम से देने के लिए तैयार हो जाओ और देते जाओ, देखो आपको कितना अंदर से मजा आता है। समझ में आया? आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी की कोई प्रश्न है तो कीजिए, थोड़ा और करें।
प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। અને સવારે છે ને પાણી પીવું તો ચાલે પછી બસ ફાસ્ટિંગ બસ देखिए, आपसे जितना हो सकता है उतना कीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए और चालू कीजिए। अगर 12 बजे तक नहीं होता है, 11 बजे तक होता है तो 11 बजे तक, 10:30, 10 बजे तक कीजिए। धीरे धीरे ये आदत करके आप 11 बजे तक आ जाइए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। आपकी हेल्थ जो है, आपकी अभी उम्र कितनी है? ખોટી 40 है। 28 की उम्र में आपका जो फिगर है ना, वो नहीं आएगा तब तक कीजिए, बाद में फिर से थोड़ा रिलैक्स कीजिए। बराबर है? तो आत्मबल जगाइए, कीजिए।